बजट के 15 बड़े ऐलान, एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट। आइए देखते हैं दोस्तों, देश का आम बजट जारी होने जा रहा। आम आदमी से लेकर यानी मिडिल क्लास से लेकर अपर क्लास और लोअर क्लास तक के लिए सरकार बजट में क्या क्या बड़े अनाउंसमेंट करने जा रही है। आइए देखते हैं एक एक करके 15 पॉइंट फटाफट से आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव होने की संभावना है। इस बार बजट में आयकर छूट सीमा 5 लाख रुपए तक हो सकती है। मौजूदा समय में 2.5 लाख रुपए तक की आयकर सीमा है। दूसरा, होम लोन ब्याज दर पर सरकार छूट को बढ़ा सकती है। होम लोन पर ब्याज दर में छूट 3 लाख रुपए की जा सकती है। वहीं होम लोन प्रिंसिपल का दायरा 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक हो सकता है। पिछले 7 महीने में होम लोन पर 2% तक ब्याज दरें बढ़ाई है बैंकों ने। तीसरा, बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन में हो सकता है इजाफा यानी कि बढ़ोतरी। बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख रुपए तक किया जा सकता है। मौजूदा वक्त में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपए है। इसके अलावा सरकार महंगे ईंधन यानी कि पेट्रोल, डीजल और दवाओं की बढ़ती कीमतों से राहत देने की भी कोशिश कर सकती है। कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। नंबर 4, ATC के तहत निवेश करने पर छूट का दायरा बढ़ सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा जो ATC में छूट मिलती है अभी इंश्योरेंस, बीमा पॉलिसी वगैरह में निवेश करने पर, उस सीमा को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। क्योंकि साल 2014-15 के बाद से ATC की छूट सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो इस बार हो सकता है कि ये बदलाव संभव है। नंबर 5, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में राहत की हो सकती है बड़ी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, अभी 1 साल से ज्यादा समय वाले शेयर जो होते हैं उनकी आय पर 10.4% टैक्स लगता है। इस टैक्स को साल 2018 के बजट में दोबारा शुरू किया गया था। इस बार वित्त मंत्री इसमें कटौती की घोषणा कर सकती है। साल 2005 के बजट में UPA सरकार ने इसे बंद कर दिया था। नंबर 6, रोजगार बढ़ाने के लिए बजट में कई बड़े ऐलान संभव हो सकते हैं। सरकार नए व्यवसाय पर कर्ज और छूट को लेकर भी बड़ा ऐलान कर सकती है। यानी कि अगर आप कोई नया व्यापार, काम धंधा, रोजगार, बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें आपको कई तरह की छूट मिल सकती है। PLI स्कीम को आगे विस्तार दे सकती है। SME सेक्टर में भी निवेश को बढ़ाने के लिए बड़े फैसले किए जा सकते हैं। नंबर 7, मनरेगा योजना में आवंटन बढ़ाएगी सरकार। इस बार सरकार पर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने का दबाव होगा और इसलिए मनरेगा के बजट में बढ़ोतरी हो सकती है। वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा का बजट 25.5% कम किया गया था, लेकिन इस साल इसमें इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हो सकती है। नंबर 8, ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लग सकता है। सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स का दायरा बढ़ा सकती है। GST परिषद में भी हाल ही में इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। अब सरकार 10,000 रुपए से कम राशि की जीत पर भी टैक्स लगा सकती है। अभी 10,000 रुपए से ज्यादा जीतने पर ही टैक्स लगता है गेमिंग वगैरह में। 10,000 से ज्यादा राशि जीतने पर अभी आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। नंबर 9, खेती को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट की संभावना है। देश में कृषि सेक्टर की ग्रोथ को बनाए रखने के लिए सरकार खेती के उपकरणों, मशीनों, इन पर छूट का दायरा बढ़ा सकती है। सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए फर्मों को टैक्स छूट दे सकती है। कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नए ऐलान भी किए जा सकते हैं। खेती को आधुनिक बनाने के लिए GST वगैरह में भी छूट दी जा सकती है। नंबर 10, किसानों के लिए भी कुछ बड़े ऐलान की संभावना है। बजट में इस बार सबसे ज्यादा फोकस PM किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने पर दिया जा सकता है। मतलब अभी जो PM किसान सम्मान निधि योजना में हर साल 3 किस्तों के रूप में 2-2 रुपए की राशि मिलती है, यानी 6,000 रुपए सालाना जो मिलते हैं ना, उसको सरकार बढ़ाकर 8,000 कर सकती है। किस्तों की संख्या 4 कर सकती है। अभी हमारे देश में 11 करोड़ से ज्यादा किसान भाई लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। नंबर 11, केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बजट में हाउस बिल्डिंग अलाउंस में एडवांस का दायरा बढ़ाया जा सकता है। ये 25 से बढ़कर 30 लाख रुपए एडवांस हो सकता है। वहीं HBA पर भी ब्याज दर 7.1% से बढ़ाकर 7.5% करने का ऐलान संभव है। नंबर 12, NBFC सेक्टर के लिए टैक्स में छूट की संभावना है। सरकार बजट में लोन लेना आसान करने के लिए NBFC से दिए जाने वाले लोन पर टैक्स में छूट दे सकती है। हाल के दिनों में पारंपरिक बैंकों की तुलना में NBFC की भूमिका में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। नंबर 13, स्टार्टअप्स को भी टैक्स में छूट मिल सकती है। दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम को बनाने के लिए सरकार बजट में कम टर्नओवर वाले स्टार्टअप्स को भी टैक्स में छूट दे सकती है। इनके प्रोडक्ट को GST से मुक्त करने का ऐलान भी किया जा सकता है। ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। स्टार्टअप्स को कम रेट पर लोन देने की भी तैयारी की जा रही है। नंबर 14, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और आभूषण यानी कि जो सोने चांदी की ज्वेलरी वगैरह है, ये चीजें बजट में महंगी हो सकती है। बजट में आयात पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का काम हो सकता है और इस फैसले के चलते इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ज्वेलरी इत्यादि चीजें महंगी हो जाएगी। साथ ही प्लास्टिक गुड्स, कागज और विटामिन पर भी आयात शुल्क बढ़ाया जा सकता है। स्थानीय कंपनियों को मजबूती देने के लिए सरकार बजट में ये बड़ा कदम उठा सकती है। नंबर 15, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणा संभव है। सरकार EV मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कोई नई योजना ला सकती है। लिथियम आयन बैटरी उत्पादन में बड़ी छूट मिल सकती है, क्योंकि हमारे देश में आजकल प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए कई तरह की इंसेंटिव, छूट, सब्सिडी वगैरह भी देती है। कई स्टेट गवर्नमेंट ने न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी लॉन्च की है। तो इसके तहत इस बार केंद्र सरकार भी बजट में ESS और EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भी कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है। इनसे जुड़ी सब्सिडी, इंपोर्ट ड्यूटी और GST में भी राहत मिल सकती है ना। तो उम्मीद है दोस्तों बजट को लेकर ये 15 संभावित बड़ी घोषणाएं आपको जरूर जानने मिली होगी। और बाकी जो ऑफिशियली बजट जारी होगा बस कुछ ही देर बाद 1 फरवरी की सुबह, तो मैं आपको इस बजट के सारे हाईलाइट्स, की पॉइंट्स जो है वो सभी मैं आपको लाइन टू लाइन A to Z सारे इन्फॉर्मेशन कांच की तरह क्लियर इसी चैनल DLS न्यूज के ऊपर बता दूंगा। तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इस चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना और पास में घंटी का
बटन बन के आएगा, उसको भी दबा देना। इससे होगा ये दोस्तों कि आप कभी कोई काम की इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिस नहीं कर पाएंगे। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, और आपके मन में कोई सवाल जवाब है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।